तो कोडी रोड्स ने कर दिया है रॉक को कॉल आउट और ये कहां पे अब लीड करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही हैं। सेथ रॉलिंस नहीं सिर्फ कोडी रोड्स की हेल्प करना चाहते हैं बल्कि उनके लिए बनना चाहते हैं लाइक अ मेंबर ऑफ द शील्ड। ये वर्ड हमने आज बहुत टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी शो पे सुना है। तो भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एलिमिनेशन चेंबर के लिए अब कौन कौन क्वालिफाई कर चुका है और कौन है क्लोज टू चैलेंज सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया, ये और बहुत कुछ बात करेंगे आज के इस मंडे नाइट रॉ रिव्यू में। गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ओपिनियन शो के बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की रॉ ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जरूर थी, लेकिन इट वाज अ फ्लैट शो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग शो था। हम टाइम नहीं वेस्ट करते, ज्यादा सीधा स्टार्ट करते हैं। बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है कि किसी मैच से सीधा रॉ स्टार्ट हो जाए। और आज जे ऊसो, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स लड़ रहे थे इंपीरियम से और एक काफी अच्छा 6 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिला जहां पे गुंथर के पास मोमेंटम था। लेकिन गुंथर ऐसा लगता है कि जब भी इंपीरियम के साथ लड़ते हैं तो वही लॉस उनको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ पे पिन नहीं हुए। आई थिंक जे ऊसो ने स्प्लैश लगाई, पिन कर दिया लुडविग काइजर को। और नेक्स्ट वीक गुंथर वर्सेस जे ऊसो होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो ये बनाई जा रही है चीज काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जे ऊसो भी जीतने वाले हैं गुंथर के अगेंस्ट। वो भी उनके विक्टिम बनने वाले हैं द नेक्स्ट वन इन लाइन। इसके बाद हमें देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर का एक क्वालिफायर, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, जो कि एक इंटरेस्टिंग मैच था। लैशली ने यहाँ पे सुप्लेक्स लगाई, रीड को टॉप रोप से नीचे फेंका, फाइनली स्पीयर भी लगाया और सुनामी से अपने आप को बचाया। लेकिन सरप्राइजिंग यहाँ पे रिजल्ट मुझे देखने को मिला बिकॉज ब्रॉन्सन रीड ऑस्ट्रेलियन है। तो मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, तो उनको एलिमिनेशन चेंबर में जरूर रखा जाएगा और कुछ मोमेंट्स दे सकते हैं। वो स्पेशली वो ह्यूज हैं, तो हम जानते हैं कि काफी डिस्ट्रक्टिव मोमेंट्स हो सकते हैं इनसाइड द चेंबर। बट लैशली ने यहाँ पे हरा दिया ब्रॉन्सन रीड को। इसका मतलब ये है कि अपनी होम कंट्री में शायद रीड परफॉर्म नहीं करने वाले अनलेस उनको किसी और ही मैच में डाला जाए। इसके बाद सैमी ज़ेन की इंटरव्यू हुई एक बार फिर से, जस्ट लाइक लास्ट वीक हमें देखने को मिली कि वो खाली अरीना में बैठे हैं जैकी रेडमंड के साथ और वो बोल रहे हैं किस तरीके से काफी मौके उनको मिल चुके हैं, लेकिन जब भी वो नहीं पहुंच पाते उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्लोज जिसको चेज कर रहे हैं इतने टाइम से, उनको काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन इस टाइम पे उनका सेल्फ बिलीफ इतना हाई है कि उनको ये बात पक्का पता है कि एक पॉइंट उनकी जो चेज है वो खत्म हो जाएगी और वो वर्ल्ड चैंपियन जो है जरूर बनेंगे। और इस खाली अरीना में इंटरव्यू चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पे टाइटेंटन पे आते हैं यहाँ पे नाकामुरा और वो बेसिकली सैमी ज़ेन को कहते हैं कि भाई तुम सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए सब बातें करते हो। तुम्हारा अच्छा भला लास्ट ईयर रेसलमेनिया गया था, तुमने टाइटल्स जीते थे, सब कुछ चीजें तुम्हारे साथ हुई थी, तब भी तुम आके रो रहे हो ताकि तुम्हें सिंपैथी मिल सके और वो चीज मैं होने दे नहीं सकता। और यहाँ वो चैलेंज कर देते हैं सैमी को एक मैच के लिए ऑन मंडे नाइट रॉ, जो कि आज हमें मेन इवेंट में देखने को मिला। इसके बाद बाहर आते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को एड्रेस करने वाले थे आफ्टर रेसलमेनिया किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक कमाल की सेगमेंट थी उनकी सेथ रॉलिंस के साथ। कोडी आके कहते हैं कि रोमन वर्सेस कोडी इज फाइनली ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया और ये फैंस की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि एक हफ्ते तक लगातार वी वांट कोडी ट्रेंड हो रहा था। और वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रीपे करूंगा फैंस को, कैसे मैं तुमको इस चीज के लिए थैंक यू बोल सकता हूं। और वो रेसलमेनिया की साइन की तरफ देखते हैं, ये दिखाते हुए कि रोमन को हरा के मैं तुम्हें सबको रीपे कर सकता हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इमोशनल जरूर हो रहा हूं, ये सारा सपोर्ट जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो गया तो मे बी मुझे एक क्राई बेबी बुलाया जाएगा। और क्राउड यहाँ पे बू करता है और रॉकी सक्स की बहुत ज्यादा लाउड चैंट्स हो रही थी। इसके बाद कोडी कहते हैं कि जबकि सारी दुनिया वी वांट कोडी चिल्ला रही थी, एक बंदा स्पेसिफिकली ऐसा था जो कोडी को बिल्कुल भी नहीं चाहता था, एंड ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन अलाइव, अ पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द ओरिजिनल पीपल्स चैंपियन। और वो यहाँ पे बात करते हैं द रॉक की और वो क्लिप दिखाते हैं पैट मैकेफी के शो की, जहां पे सबसे पहले रॉक ने ये टर्म को क्राउन करा था विच इज कोडी क्राई बेबीज। और उसके बाद वहां पे वो नगेट्स को जो है मेंशन करते हैं पैट मैकेफी के शो पे कि जितने भी कोडी के क्राई बेबीज हैं वो नगेट्स खाते हुए ये सारा जो वायलेंस है वो स्प्रेड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, एंड दे शुड शव दीज नगेट्स अप देयर एस। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई रॉक बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन इन नगेट्स का मैं क्या करूं, बिकॉज ये सब प्रोमो पहले के टाइम में चलते थे, अब नहीं चलते हैं। और उस चीज को वो डिग ले रहे थे। पैट मैकेफी का चेहरा यहाँ पे देखने वाला था जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन कोडी कहते हैं कि देखो भाई बहुत सारी चीजें रॉक की अच्छी हैं, मैं भी उसको एक टाइम पे लाइक करता था, लेकिन एक उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी सुनता नहीं है। वो कहते हैं कि रॉक के एंसेस्टर्स के बारे में मैंने एज सच कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन तब भी उसने अपने वर्ड्स जो है उसको पर्सनली ले लिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन रॉक ने अब वो गलती कर दिया मुझे थप्पड़ मारने की, एंड आई एम गोइंग टू हिट हिम बैक। और इससे पहले कोडी रोड्स कंटिन्यू करते बाहर आ जाते हैं द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और वो आके कोडी को बोलते हैं देखो भाई कोडी फाइनली मुझे समझ आ गया है
जितना भी मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे लड़ो रेसलमेनिया में, तुम्हारा डिसीजन मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस समय इस बार ये एक रियल आखिरी मौका है जब हम इस स्टोरी को खत्म कर सकते हैं। तुम इस स्टोरी को खत्म करोगे अपने लिए, मेरे लिए, इन फैंस के लिए, अपने फादर के लिए। वो कहते हैं कि अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया में जीत जाता है और तुम नहीं हरा पाते, अपनी स्टोरी नहीं फिनिश कर पाते, तो रेसलमेनिया के उस पार जो WWE का लैंडस्केप है वो इतना डार्क है कि हम उस चीज को सोच भी नहीं सकते। रोमन रेंज के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। ये इकलौता ऐसा चांस है जब हम इस टाइटल को जीत सकते हैं और लोगों को वापस दे सकते हैं जहां पे टाइटल एक्चुअली डिजर्व करता है। लेकिन रॉलिंस पूछते हैं, कोडी ये सब बातें करने के लिए तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? बिकॉज लास्ट ईयर भी तुमने ये चीज ट्राई करी थी, लेकिन द ब्लड लाइन स्क्रूड यू ओवर। उस टाइम पे तुम्हारे सामने यहाँ पे जिमी ऊसो थे, सोलो सिकोआ थे, रोमन रेंज, पॉल हेमन, लेकिन इस बार एक और बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रोबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, द रॉक। तो एक बार फिर से जैसे रॉलिंस ने रॉक को मेंशन करा, रॉक की सक्स की बहुत लाउड चैंट्स हुई, लेकिन रॉलिंस यहाँ पे कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10-12 साल पुरानी ये बात है कि जब हम आए द शील्ड के साथ उन सीढ़ियों से नीचे उतर के, तो हम ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन कॉज करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि रोमन रेंज आज ऐसा इंसान बन गया, क्योंकि मैंने अपनी सारी चीजें रोमन को सिखाई। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि रोमन एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा जो आज की डेट में वो बन गया है। और अब तो उस मॉन्स्टर के 2 सर हैं, बिकॉज द रॉक इज ऑल्सो विद हिम। तो कोडी रोड्स को यहाँ पे सेथ रॉलिंस एडवाइस करते हैं कि देखो भैया, जो तुम्हारी बैटल है, लास्ट टाइम तुम फेल हो गए थे, तो इस बार तुम्हें अलग से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉलिंस कहते हैं मैं भी थक चुका हूं रोमन की इस एरोगेंस से कि कुछ भी वो कर सकता है, कभी भी कर सकता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसके कनेक्शंस हैं। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई एम द ओनली मैन हु इज यूनिकली सूटेड, यानी कि इकलौता ऐसा बंदा जो कोडी तुम्हारी शील्ड बन सकता है। और सेथ रॉलिंस के बाद माइक फेंकते हैं और कोडी को कहते हैं थिंक अबाउट इट। और कोडी रोड्स को यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने बोल दिया कि तुम्हें अकेले अपनी स्टोरी खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूं, बिकॉज आई एम द राइट पर्सन। मैं वो बंदा हूं जो रोमन को सबसे अच्छे तरीके से जानता है। तो इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन अभी जो मैं बात बोलूंगा कि कोडी, सेथ, रोमन और रॉक सबका एलिमिनेशन चेंबर का कोई भी स्टेटस क्लियर नहीं है कि क्या लड़ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है। लेकिन रोमन रॉक स्मैकडाउन में आकर ऑब्वियसली इस चीज का रिस्पांस देंगे, मे भी वो एक चैलेंज थ्रो करते हैं और कुछ हमें देखने को मिले, बट अभी तक एलिमिनेशन चेंबर में गाइस कुछ देखने को नहीं मिला। और कोडी जो कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, अभी वो ऐसा लग रहा है अभी भी टाइम पास कर रहे हैं और बैकग्राउंड में रॉक वाली चीज चल रही है, जबकि आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो मेन बिल्डअप है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर, लिव मॉर्गन डिफीटेड जोई स्टार्क, वो क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के लिए। जेडी मैकडोना का मैच हुआ R-Truth के साथ और यहाँ पे फाइनली जेडी मैकडोना जो है वो जीत गए और क्लियर कर दिया था डेमियन प्रीस्ट ने मैच से पहले, R-Truth ये जो सारी चीज है तुम्हारी खत्म हो चुकी है, अब ये हम और इस चीज को आगे नहीं खींचेंगे R-Truth जजमेंट डे वाली को। और यहाँ पे वो अटैक करते हैं सारे मिलके मैच के बाद, लेकिन DIY सेव करते हैं R-Truth को। R-Truth मैच से पहले मिस को कॉल करके भाई बोल रहे थे कि अभी के अभी तुम प्लेन पकड़ के यहाँ पहुंच जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन यहाँ पे DIY ने हेल्प कर दी R-Truth की। तो वो बैक स्टेज थैंक यू बोल रहे थे DIY को और समझ रहे थे कि ये DX की टीम है, तो R-Truth के जोक चल रहे हैं भाई, लेकिन अब उनको जजमेंट डे से ऐसा लगता है फाइनली बाहर निकाल दिया गया है। बेकी लिंच आती है रिंग में और उनका प्रोमो था काफी ठीक ठाक कि कैसे उनके पास ओनली ऑप्शन इज टू विन द विमेंस चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। वो कहती हैं कि मैं शुरू से ऑब्सेस्ड हूं इस इंडस्ट्री से, मैंने क्या कुछ नहीं छोड़ा, इनफैक्ट मैंने अपने डैड की फ्यूनरल भी मिस कर दी थी बिकॉज दिस इज माई ऑब्सेशन फॉर दिस कंपनी। इवन जबकि मेरी 3 साल की छोटी बेटी है, हम उसके साथ इतने टाइम घर पे नहीं रह सकते और मुझे उसको इतना कुछ बताना पड़ता है कि ये सब क्यों है, मुझे उसको बताना पड़ता है क्यों तुम्हारा जो डैड है सेथ रॉलिंस वो माउई से लड़ रहा है, एंड माउई इज द रॉक्स कैरेक्टर मोआना मूवी में। तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे मोआना मूवी देख रहे हैं एनिमेटेड, तो उस रेफरेंस को यहाँ पे उन्होंने डाला रॉक की, दिस वाज फनी। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं ऑब्सेस्ड हूं जीतने से और यही मेरा ऑप्शन है टू विन द एलिमिनेशन चेंबर और मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन से मैं लड़ूं, लेकिन शायद उसको लोग ना हरा पाएं, लेकिन मैं कोई भी नहीं हूं, मैं बेकी लिंच हूं एंड आई एम गोइंग टू डिफीट रिया रिप्ली। लेकिन नाया जैक्स आती हैं बाहर, वो एक्टिंग कर रही थी इमोशनल होने की, रोने की कि मैं तुम्हारे से रिलेट कर पाती हूँ बेकी, मैं तुम्हारे जैसी मदर बनना चाहती हूँ। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया जब उन्होंने बोला कि मैं नाया जो हूँ हरा दूंगी रिया रिप्ली को एट एलिमिनेशन चेंबर, कोई मौका ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम्हें रिया से फर्स्ट टाइम एवर लड़ना पड़े। लेकिन रिया आती है बाहर और सीधा अटैक कर देती है नाया जैक्स को
अपर हैंड यहाँ पे काइंड ऑफ मिला बेकी को, जो कि टोस्ट कर रही थी एक ड्रिंक पकड़ के कि मैं भाई रिया को हराऊंगी रेसलमेनिया में, लेकिन नाया जैक्स को उन्होंने बाहर फेंका, बिग बूट मारा रिया रिप्ली ने भी नाया जैक्स को। तो ये मैच होगा, ये बिल्ड दिख रही है, लेकिन काफी क्लियर WWE ऑलरेडी कर रही है कि बेकी इज गोइंग टू विन द एलिमिनेशन चेंबर, और मे बी या तो बेकी वर्सेस रिया या ट्रिपल थ्रेट मैच होगा गाइस रेसलमेनिया में। ड्रू मैकिंटायर थे बैक स्टेज और वो बोल रहे थे सेथ रॉलिन्स एक काफी सेल्फिश बंदा है, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है इस पॉइंट पे। कोडी के साथ मैच नहीं मिला, अब उसको तब भी कोडी के साथ चिपकना है, लेकिन वो कहते हैं रोड्स को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने उसको फाइनली सेंस दी लास्ट वीक उसको क्लेम और मार के कि उसने सही डिसीजन ले लिया। और वो कहते हैं इस पूरी पिक्चर में मैं एक अंडरडॉग बन चुका हूं, क्योंकि ना ही सिर्फ मैंने चेंबर के लिए क्वालिफाई करा है, बल्कि अब मुझे वो सबसे डिस्ट्रक्टिव मैच जीतना पड़ेगा टू चैलेंज सेथ रॉलिन्स एट रेसलमेनिया। और वो कोडी रोड्स को एडवाइस देते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक तुम्हारा मेरे साथ मैच होने वाला है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि तुम उस मैच से अपने आप को बाहर निकलवा लो, बिकॉज नहीं तो सीएम पंक की तरह तुम भी क्या पता रेसलमेनिया तक पहुंच ही ना पाओ। इसके बाद आज का फाइनल एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर एलए नाइट वर्सेस आइवार का मैच देखने को मिला, जहां एलए नाइट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये एक डिसेंट मैच था। एलए नाइट ऑब्वियसली काफी ओवर है, आज स्मैकडाउन से वो मंडे नाइट रॉ पे आए थे इस क्वालिफायर के लिए। तो अब बॉबी लैशली, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर एंड एलए नाइट आर ऑफिशियल इन द मेंस एलिमिनेशन चेंबर। और मेन इवेंट शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन, एक डिसेंट मैच था। ड्रू मैकिंटायर की यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की वजह से सैमी इस मैच को हार जाते हैं, और मैच के बाद दोनों हील मिलकर सैमी को अटैक करते हैं। कोडी रोड्स मेक्स द सेव, वो लगाते हैं क्रॉस रोड्स नाकामुरा के ऊपर और ड्रू मैकिंटायर को अपना स्टेयर डाउन देते हैं। तो ड्रू वर्सेस कोडी नेक्स्ट वीक होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये खींच रहे हैं इस चीज को, इससे पहले कि हम एक्चुअली रोमन वर्सेस कोडी की स्टोरी पे पहुंच पाएं और रॉक उस चीज को एक्सेलरेट कर पाएं। लेकिन रॉक ने भी आज स्टोरी डाली थी, अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, जहां पे उन्होंने मेंशन करा था कोडी रोड्स को कि मैं ये सब नहीं सहूंगा, ब्रिंग इट टू मी, जो भी तुम्हारे पास है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड वी हैव टू वेट टिल फ्राइडे कि रॉक और रोमन क्या कहने वाले हैं। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।